शिक्षा का भारतीयकरण क्या है? बोर्ड की मान्यता जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई है सबसे बड़ा, उसके इक्वल हो। आपके बच्चे का देश और दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे का प्रवेश हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाएं, लेकिन उसमें यदि हिंदी में उसको यही गधे घोड़ी की कहानियाँ पढ़ाने के बजाय उनको यदि रामायण, महाभारत, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण और सारी भारतीय ज्ञान परंपरा हिंदी सब्जेक्ट भाषा पढ़ा रहे हैं, और भाषा में यदि सारा भारतीय संस्कृति की आत्मा उनको पढ़ा दी जाए तो कैसा लगेगा? भाषा तो पढ़ ही रहे हैं आपके बच्चे, मैं लैंग्वेज में यदि उसने अपनी सारी संस्कृति को समझ लिया तो क्या दिक्कत है? संस्कृत अनिवार्य अभी भी आगे भी रहेगी, और थोड़ा अच्छा कर देंगे, क्योंकि अभी तो सीबीएसई वालों ने जैसे बना रखी है वैसी पढ़ा रखी है। वहां तो कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन नहीं पढ़ा सकते, बोलो काम तो करो और मजदूरी मत मांगो। कम्युनिस्टों ने हटा दिया है सिलेबस से, इतना छोटा सा भी गीता का श्लोक, इतने शातिर हैं। फिर वो इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाते, इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाते, इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट चेंज करेगी तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे। स्वामी रामदेव इतिहास को रीराइट कर रहा है। पतंजलि योगपीठ, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो जस्टिस, जो एकदम न्यायोचित है, जो सत्य इतिहास है, हम रखेंगे। हम आक्रांताओं को भी रखेंगे, औरंगजेब को भी पढ़ाएंगे, बाबर को भी, और सबको पढ़ाएंगे, लेकिन हम अकबर महान नहीं पढ़ाएंगे, हम महाराणा प्रताप और छत्रपति महान पढ़ाएंगे। उनको आक्रांता पढ़ाएंगे, आए थे आक्रांता, कोई हमारे फुफ्फे ला गए वो। तो बात यह है कि गलत चीजों को जगह दे दी 80%, अच्छी चीजों को जगह दे दी 20%। हम जो गलत देश में काम किए जिन्होंने, उनको जगह देंगे 20%, 30%, और जिन्होंने अच्छे काम किए उनको जगह देंगे 70 से 80%। गलत हुआ है इस देश में, हम उसको बताएंगे कि गलत भी हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ वो भी तो बताओ। हमारा देश गरीब भी था ये भी बताएंगे, लेकिन ये देश कभी दुनिया में 18वीं शताब्दी तक पूरे वर्ल्ड की 20 से 25% इकोनॉमी को लीड करने वाला, जीडीपी को लीड करने वाला देश भी तो रहा है, वो भी तो पढ़ाएंगे। इसे देश के राजा मानधाता से लेकर के यूपी के सिलेबस में हमारे पूर्वज करके किताब लगा करती थी, हटा दी कम्युनिस्टों ने। मानधाता से लेकर के, राम से लेकर के, जितने भी पुराणों में हमारे, क्योंकि हमारा इतिहास पुराणों में मिलता है, जितने भी हमारे पूर्वज महान राजा थे, महान ऋषि मुनि थे, उनके हमारे पूर्वज के नाम पर सबको पढ़ाया जाता, लेकिन वो किताब हटा दी। क्यों? बोले अपने महान पूर्वजों के बारे में नहीं पढ़ा सकते आप, तुम्हारे पूर्वज तो महान थे ही नहीं, तुम तो पाषाण युग में जीने वाले थे, तुमको तो अंग्रेजों ने सभ्य बनाया, तुमको तो मुगलों ने सभ्य बनाया। हम ये चीजें नहीं पढ़ा सकते, तो हम इतिहास भी अच्छा पढ़ाएंगे। इंग्लिश में हम इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाएंगे, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी भी देंगे, लेकिन इंग्लिश में कुछ और भी अच्छी चीजें जोड़ देंगे। मैथ में थोड़ा वैदिक मैथ भी जोड़ दे तो कितना अच्छा रहेगा। साइंस में थोड़ा वैदिक साइंस भी जोड़ दें तो कितना अच्छा रहेगा। और ये सब बच्चे आपके भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ते हुए नई दृष्टि के साथ, माने जो झूठ पढ़ाया जा रहा है उसको भी जाने और जो सच है उसको भी जाने, दोनों चीज पढ़ाएंगे। झूठा इतिहास भी बताएंगे कि ये झूठ है, और ये सच्चा है ये भी पढ़ाएंगे। और ये काम करने में मुझे टोटल लग गए 12 साल। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड की पूरी जो संकल्पना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए। इसके लिए मैंने कम से कम जो हाई लेवल मीटिंग होंगी वो की होंगी 100। ये भारत के आजादी के इतिहास में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बहुत बड़ा काम हुआ है।